नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या फिर बॉन्ड्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी खबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि डीमैट अकाउंट आपका भी फ्रीज हो सकता है 31 मार्च के बाद। हम ऐसा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेबी के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति ने 31 मार्च 2023 से पहले पहले अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया, यानी कि अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं किया, तो उसका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। क्या होता है डीमैट अकाउंट, नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं, नॉमिनी क्या होता है और ये जरूरी क्यों है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस, जरूरी जानकारियां आप तक बहुत जल्द पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मालूम है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में और ज़्यादा जानकारी देख लेते हैं। उसके बाद हम खबरों के ऊपर ध्यान से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो अकाउंट ओपन होता है उसको कहा जाता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, ओके। अगर कोई भी बिजनेसमैन जो कि बड़ा लेन देन करते हैं, कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो लोग जो अकाउंट ओपन करवाते हैं उसे कहा जाता है करेंट अकाउंट। ओके, करेंट अकाउंट। तो मतलब कि बैंकों में जो अकाउंट दो तरीके का पैसा रखने के लिए यूज किया जाता है, वो कहलाता है सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। वहीं पे अगर किसी को पैसा जमा ही नहीं करना है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी यानी कि जैसे कि शेयर्स हो गए, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो इन सभी चीजों को अगर रखना है तो कैसे रखेगा कोई? तो इन सभी चीजों को रखने के लिए अलग से एक अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसको कहा जाता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, इस डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म या फिर पूरा नाम है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैटेरियलाइज्ड क्यों? क्योंकि इसका एक लंबा पूरी कहानी है। देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी कोई व्यक्ति शेयर्स खरीदता था या फिर बॉन्ड्स खरीदता था, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिसे कहा जाता था क्या? शेयर सर्टिफिकेट या फिर बॉन्ड सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट या फिर बॉन्ड सर्टिफिकेट। लेकिन क्या होता था कि जब भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैंने शेयर खरीदा, तो मुझे शेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, कंपनी के द्वारा दे दिया गया। अब कुछ दिनों बाद मैं उसको बेचूंगा। अब जब मैंने बेच दिया, किसी और व्यक्ति ने खरीदा, तो फिर से उसको दूसरे शेयर सर्टिफिकेट जारी करने होंगे कंपनी के द्वारा, जिसमें उसका नाम लिखा होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा झंझट वाला काम होता था, यानी कि बार बार शेयर सर्टिफिकेट्स जारी करना, इसमें पैसा भी लगता था, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो सर्टिफिकेट्स होते थे वो खो जाया करते थे, या फिर कभी जल गए, गल गए, या फिर किसी भी वजह से उसका नुकसान हो गया। तो ऐसे में जो भी शेयर्स किसी व्यक्ति ने खरीद रखे हैं, वो उनको पैसे नहीं मिल पाते थे। यानी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के कुछ शेयर्स खरीदे और वो आपके शेयर सर्टिफिकेट्स कहीं पर खो गए, तो आपको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शेयर धारक का ही नहीं, बल्कि कंपनी का भी नुकसान होता था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रेगुलेटर है, सेबी है, उन्होंने क्या कहा कि अब एक काम करते हैं, ये सर्टिफिकेट के झंझट को ही खत्म कर दे हैं। तो क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए लाया गया डीमैट अकाउंट का सिस्टम। यानी कि ये जो भी आपका शेयर्स है वो आपके पास नहीं रहेगा, बल्कि आप एक अकाउंट ओपन करवाइए, डीमैट अकाउंट, और वहां पर शेयर्स रखिए, जो कि पूरी तरीके से सेफ होगा। और दूसरी चीज, अगर आप बेचते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जिसने खरीदा है उसके अकाउंट में ये शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तुरंत ही। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डीमैट अकाउंट का, कि कैसे डीमैट अकाउंट में शेयर्स को स्टोर किया जाता है। बेसिक सी बात है कि डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को स्टोर करने के लिए काम में आता है, एज ए स्टोरेज यूज किया जाता है। अब देखिए, जो खबरें हैं वो ये हैं कि डीमैट अकाउंट को अगर 31 मार्च से पहले पहले आपने अपना नॉमिनी ऐड नहीं किया अपने डीमैट अकाउंट में, तो हो सकता है कि आपका जो भी शेयर या फिर जो भी अकाउंट है जिसको आप अभी यूज कर रहे हैं, वो फ्रीज कर दिया जाए सेबी के द्वारा, या फिर जो भी रेगुलेटर्स, जिसके पास भी आपने जिस भी ब्रोकरेज फर्म में अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, वो आपका अकाउंट बंद कर दे। इतना ज्यादा जरूरी क्यों है नॉमिनी को ऐड करना, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए, नॉमिनी का मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब समझिए कि आपको किसी अपने रिलेटिव्स को या फिर किसी भी जान पहचान वाले व्यक्ति को अपने अकाउंट में ऐड करना है। क्यों करना है भाई? ऐसे में तो हो सकता है वो आपका शेयर चुरा ले। जी नहीं, वो चुरा नहीं पाएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐड करना है ताकि
अगर आपको कुछ भी हो जाता है या फिर किसी भी तरीके से आप उपस्थित नहीं हैं, आपकी डेथ हो जाती है, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो जो भी पैसा या फिर जो भी शेयर्स आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं, उनको कौन लेगा? आखिरकार जो भी आपका डीमेट शेयर है, जो भी डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं, अगर आपने नॉमिनी ऐड किया हुआ नहीं है तो वो फिर ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, और पड़े रह जाने की वजह से एक लंबा नुकसान होता है कंपनी को भी और शेयर धारक को भी, कि आपका जो भी शेयर्स था, जो भी उनकी वैल्यूज थी, वो ना तो आपको फैमिली वालों को मिल पाई, ना तो उसको कंपनी किसी भी तरीके से यूज कर पाएगी, ना ही किसी को बेच पाएगी, ना ही उसको रेगुलेटर्स किसी को बेच पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो भी शेयर्स हैं वो तो आपके अकाउंट में है ना, तो आप ही बेच सकते हो, उसके एक्चुअल मालिक तो आप ही हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो उसका मालिक जिसको भी आपने नॉमिनी ऐड कर रखा है वो बन जाएगा। यानी कि मान लीजिए अपने बेटे को या फिर अपनी वाइफ को आपने क्या किया, नॉमिनी ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपका डीमेट अकाउंट है जिसमें 10 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हुए हैं, आपकी किसी वजह से खुदा न खास्ता मान लीजिए ऐसा न हो लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब वो जो पैसा है वो पैसा आपके तो किसी काम का नहीं रहा क्योंकि आप तो चले गए, लेकिन आपकी फैमिली में काम आ सकता है, आपकी फैमिली के लोगों के लिए यूज में आ सकता है। तो इसलिए इस डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अनिवार्य कर दिया गया है सेबी के द्वारा, रेगुलेटर्स के द्वारा, कि भैया एक काम करो, जल्दी से जल्दी नॉमिनी को ऐड कर लो 31 मार्च से पहले, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा से अकाउंट ओपन करवाना होगा और फिर उसमें नॉमिनी ऐड करना होगा। ये पूरी प्रोसेस है। देखिए ये एक लंबा प्रोसेस चला है, 31 मार्च 2022 तक ही ये काम कर लिया जाना था। ये सेबी के द्वारा रेगुलेटर एक तरीके से एडवाइजरी जारी की गई थी कि 31 मार्च 2022 से पहले पहले सब लोग ये काम कर लें, लेकिन लोगों ने ये काम नहीं किया, तो उन्होंने डेट को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया कि 1 साल का हम एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहे हैं, इसके अंदर तो कर ही लीजिए, अदरवाइज हो सकता है आपका अकाउंट पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया जाए। जो इसको एक्टिवेट करने या फिर नॉमिनी को ऐड करने की प्रोसेस है ना, वो क्या है? देखिए नॉमिनी को ऐड करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन कैसे अवेलेबल है कि अगर आपको लगता है कि आप मतलब एक तरीके से नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने डीमेट अकाउंट में जाइए। डीमेट अकाउंट में जो आपका अकाउंट सेक्शन है, यानी कि जहां पर भी आपका अकाउंट सेक्शन होगा वहां पर आप जाकर के अकाउंट सेक्शन में अपने माई नॉमिनी वाले ऑप्शन में जाकर के नया न्यू नॉमिनी ऐड करने के ऑप्शन पे जाकर के ओटीपी के थ्रू एक से अधिक लोगों को परसेंटेज बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। मतलब कि 3 लोग, मान लीजिए आपने 3 लोगों को ऐड करना चाहा, आप चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ को ऐड करें, आप अपने डॉटर को ऐड करें और आप अपने सन को यानी बेटे को ऐड करना चाहते हैं, 3 लोगों को। अब आप इसमें परसेंटेज डिवाइड कर देंगे कि मान लीजिए भैया किसी वजह से मेरा कुछ हो जाता है तो मैं 50% का हिस्सा अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ, 25% अपने डॉटर को और 25% अपने सन को, इस तरीके का काम आप करना चाहते हैं। तो इस तरीके से तीनों लोगों को आपको नाम ऐड करना होगा, उनकी जो वैलिड आईडी है वो ऐड करनी होगी और आधार ओटीपी के थ्रू ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा इसमें कोई भी तामझाम नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी लगना नहीं है। प्रेजेंट सीन अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो इंडिया में बहुत तेजी से पिछले 4 से 5 सालों में डीमेट अकाउंट्स इंक्रीज हुए हैं। जब से 2016 के बाद इंटरनेट तेजी से फैला है तो उसके बाद नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि युवाओं ने, यूथ्स ने और भी बहुत से बिजनेसेस ने, बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है शेयर मार्केट में और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज हैं उनमें, यानी इन्वेस्टमेंट्स में बड़े पैमाने पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स का जो नंबर है वो काफी तेजी से बढ़ा है। करेंट में अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग लगभग 11 करोड़ डीमेट अकाउंट्स प्रेजेंट टाइम में जनवरी 2023 तक ओपन हो चुके थे, और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जहां पर जनवरी 2022 में सिर्फ 84 और वो नंबर्स बढ़ करके अब कितना हो गया 1110, यानी कि मिलियंस में ये नंबर है। अब वहीं पे आप अगर बात करेंगे तो 8 करोड़ जो नंबर था कहां पे जनवरी 2022 में, वो बढ़ करके 11 करोड़ पहुंच चुका है। 11 करोड़ यानी कि जनवरी 23 में, तो लगभग लगभग आप ये समझ सकते हैं कि 1.5 गुना होने वाला है ये नंबर। सीडीएसएल और एनएसडीएल के द्वारा जारी किए गए ये आंकड़े बता रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली ये नंबर्स बढ़ रहा है, तो जरूरी है कि उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, और ये सेबी के द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा काम है।
ताकि जल्दी से जल्दी नॉमिनीज लोग ऐड कर सकें और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स उनके साथ होती है तो उनकी फैमिलीज को पूरी तरीके से पैसा रिटर्न किया जा सके, उनके शेयर्स उनको मिल सके। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, देखिए आप अगर शेयर्स खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी फैमिलीज का भी पूरा सपोर्ट होता है। वो पैसा जो भी आपने अर्न किया, जिससे आपने शेयर्स परचेस किए, उसमें आपने अकेले ने कुछ भी नहीं किया होता है, बल्कि कहीं ना कहीं फैमिलीज का सपोर्ट होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अकेले के दम पे कुछ करते हैं, बल्कि सबके ऊपर किसी न किसी तरीके से उनकी फैमिलीज का, उनके माता पिता का, उनकी वाइफ का, उनके बच्चों का सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, बड़े पैमाने पे होता है। आप पे घर पे बैठे हुए लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत महान काम कर दिया, लेकिन घर में आपकी वाइफ ने बना करके अच्छा खाना दिया, आपका पेट भरा हुआ है, तभी आप वो काम कर पा रहे हैं। आपके बच्चों ने आपको पूरी तरीके से मोरल सपोर्ट दिया कि पापा आप ये कर सकते हो, तब आप वो काम कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे कंटिन्यूअसली आपको परेशान करते रहें, आपकी वाइफ हमेशा आपसे चिड़चिड़ेपन से बात करे या फिर किसी तरीके से टेंशन्स बनी रहे, तो जरूरी है नहीं है कि आप वो ऊंचाइयां हासिल कर पाएंगे जो कि आप एक स्वस्थ या फिर आपका जो माइंड है, स्टेबलाइज्ड माइंड है, उस तरीके से उस स्थिति में कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी का सपोर्ट होता है आपके पैसे रुपए अर्न करने में, आपकी ग्रोथ में। इसलिए उसका पूरा हक है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिलीज को उनका हक मिल सके। और इसीलिए सेबी के द्वारा ये किया गया काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। तो अगर आपने भी डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है और नॉमिनी अभी तक ऐड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नॉमिनी ऐड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।